ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर बांद्रा से। बांद्रा जिले में अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला नाहरगढ़ वन रेंज में देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गए वनपाल पर अतिक्रमणकारी पिता पुत्र ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गनीमत ये रही कि वनकर्मी समय रहते पीछे हट गया, जिससे वो बच गया। दरअसल नाहरगढ़ वन खंड के वनपाल दीपक गौतम और कुछ वनकर्मी गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें विलासगढ़ वन क्षेत्र के घट्टी में फूट तलाई के पास वन भूमि पर सरसों बोई हुई मिली। वहां फसल नष्ट करने के दौरान अतिक्रमणकारी पप्पू गुजर और उसका बेटा फरसा और लोहे का पाइप लेकर आ गए और वनकर्मियों पर हमला कर दिया। बाद में वनकर्मियों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोपन चलाते हुए दोनों वहां से फरार हो गए। मुझे मरना है, मेरा मर्डर कर देना। सब रेंजर साहब मैं बोल रहा हूँ, एक रेंजर साहब एक। तुम तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मार दो। हाँ मार दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे खड़ा हूँ। हाँ मार दो, मार दो, कंप्लीट मार दो। सब कटा दो। अरे तुम मार दो। सब कटा दो। क्या मैं बोल रहा हूँ आप पप्पू राफेल डील में फ्रांसीसी पत्रिका के घूस के दावे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस को कमीशन खाने वाली पार्टी बता दिया है। फ्रांसीसी पत्रिका का दावा है कि डील में घूस यूपीए शासन के दौरान ली गई थी। पार्ट के दावे के बाद राफेल लड़ाकू विमान डील का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। दावा डील में 2007 से 2012 के दौरान रिश्वतखोरी का है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया। मीडिया पार्ट का दावा है कि 2007 से 2012 के दौरान राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को रिश्वत के तौर पर करीब 65 करोड़ रुपए दिए। ये वही सुषेन गुप्ता हैं जिनका नाम अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सामने आया था। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेन गुप्ता होता है, ये सुषेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। बीजेपी ने मीडिया पार्ट के दावे के हवाले से आरोप लगाया कि यूपीए शासन के दौरान 36 राफेल के लिए 40% की कमीशन ली गई और इस मामले में कांग्रेस उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रही है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। यहाँ बीजेपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को आई नीड कमीशन बोलकर भी तंज कसा। आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। बता दें कि राफेल विमान डील मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगाती रही है। मीडिया पार्ट के नए दावे के बाद भी कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है और सरकार पर जांच से बचने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के खौफ से मरुधरा अभी पूरी तरह बाहर निकली भी नहीं थी कि वायरल फीवर और डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। कोटा में डेंगू ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोचिंग सिटी में बेलगाम डेंगू, वायरल फीवर बरपा रहा कहर। सरकारी प्राइवेट अस्पताल फुल। राजधानी जयपुर के बाद कोटा जिला डेंगू और वायरल बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित है।
जानलेवा डेंगू ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के साथ कई निजी अस्पताल डेंगू के मरीजों से फुल हैं। डेंगू का खतरा है, लेकिन मेरे को 5-7 दिनों की बुखार आती है, लेकिन भाई दिखा लेते हैं। गांव में तो करा लिया इलाज, लेकिन भाई अब सीनियर फिजिशियन बैठते हैं तो यहाँ कराएं इलाज। अब कोई है व्यवस्था ठीक नहीं है, इतनी भीड़ लगी हुई है, ऊपर नीचे आदमी हो रहे। वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कईयों को दिन भर इंतजार के बाद बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। जिन्हें किस्मत से अस्पताल में बेड मिल गया, वो ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी से जूझ रहे हैं। एक प्रसूता की मौत के बाद उसके नवजात में भी डेंगू के लक्षण ने चिंता बढ़ा दी है। कोटा में बेलगाम हुआ डेंगू। राजधानी जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मरीज। साल 2021 में अब तक 1400 मरीज पॉजिटिव। साल 2019 में 1371 मरीज मिले थे पॉजिटिव। हाई रिस्क एरियाज है वो हमने डिवाइड किए हैं, वहाँ पर ज़्यादा टीम लगाई है। हमने पहले से 2 गुनी टीम्स कर दी हैं। 80 हमारे डीबीसी थे, उनके साथ हमने हेल्थ केयर वर्कर को जोड़ करके 300 लोगों की टीमें बना दी हैं कि किसी भी प्रकार से कैसे भी हो आप अपना अपना सहयोग दें। हमारी टीमों को ट्रांसपोर्ट करने में, हमें हमारी टीमों को नाश्ता करने में, हमारी टीमों के लिए जो भी कर सकते हैं आप करें। डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गंदे पानी में दवा का छिड़काव कर रही है। वहीं सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने में जुटी है। कच्ची बस्तियों में सर्वे करने के साथ डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानियां भी बांटी जा रही है। बहुत ज़्यादा प्रभाव है साहब, पूरा अस्पताल भरा हुआ है। मेरे घर में भी डेंगू के 2 मरीज हैं और मैंने वो चीज़ देखी है कि मुझे अस्पताल में 2-2, 4-4 घंटे लग रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है और मैं सक्षम होते हुए भी मतलब काफ़ी परेशान हूँ। और इन लोगों को तो बेचारा कोई धनी धूरी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो ये लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे, ये ख्याल मेरे मन में आया। कोचिंग नगरी में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जयपुर के बाद कोटा में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।